हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, दो चीज़ें ही हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है और डिवीजन नहीं है, वो तो नेक्स्ट आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, जैसे लाइक टर्म्स पीछे हमने पढ़ा था, लाइक टर्म्स क्या होता है, तो अब उसका यहाँ पर यूज़ होगा कि लाइक टर्म्स हमने क्यों पढ़ा। ठीक है, वो यहाँ पर हमारे काम आएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, ध्यान हमेशा एक चीज़ का रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में हमेशा लाइक टर्म्स ही आपस में कंबाइन हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपको दो चीज़ें दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जो मैं नेम लूँगा उसको आप एल्जेब्राइक वेरिएबल समझिए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 टॉफ़ी, टी माने टॉफ़ी। ठीक है, 2 टॉफ़ी प्लस 3 टॉफ़ी। ठीक है, तो टोटल कितनी टॉफ़ी हो गई आपके पास? 5 टॉफ़ीज़ हो गई। तो ये क्या है? 2t वेरिएबल, मतलब ये t वेरिएबल है तो ये टर्म हो जाएगा। अगर 2t प्लस 3t करते हैं और देखो लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल पार्ट सेम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे हमने, 5t हो गया। ठीक है, एक चीज़। अब सब्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं माइनस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2t 2 टॉफ़ीज़ माइनस 3 टॉफ़ीज़, कितनी टॉफ़ीज़ होंगी? घट जाएगा 2 माइनस 3, दैट मीन्स -1, तो -1 टॉफ़ी आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि -1 टॉफ़ी या माइनस टॉफ़ी ऐसे समझ सकते हो। तो इस वजह से लाइक और अनलाइक की ज़रूरत है यहाँ पर। अब अगर इसके अलग, इसके अपोजिट अगर मैं कहता 2 टॉफ़ीज़ को 3 बिस्किट से ऐड करिए, 3 बिस्किट। ठीक है, अब देखो ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी, तो अनलाइक टर्म है, तो उसको आप इतना ही लिखा हुआ छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक सिंपल एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 टॉफ़ीज़ प्लस 3b यानी कि बिस्किट्स। ठीक है, तो इस वजह से लाइक और अनलाइक टर्म जो है हमें समझना ज़रूरी था। अब ये सारा चीज़ इसी पर बेस्ड है। देखो, एडिशन ऑफ लाइक टर्म, द सम ऑफ 2 और मोर लाइक टर्म्स इज द लाइक टर्म्स हुज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज द सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म्स। तो हम जब ऐड करेंगे ना लाइक टर्म्स को, अलग अलग हमें टर्म्स दे दी, उनको एडिशन करने को कहा जा रहा है, तो हम उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट उठाएंगे इंक्लूडिंग साइन, उनके साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6x प्लस 7 लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में 6 और 7 ले लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर x मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अब इसको ऐसे अभी समझिए। ठीक है, कॉमन पर अभी नहीं जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर। ठीक है, तो 6 प्लस 7 क्योंकि इसी को ऐड कर रहे थे, तो ऐड किया तो 13, तो 13x हो जाएगा, जैसे कि वही टॉफ़ी वाले एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, ऐसे ही ये वाला देखो अब ध्यान से, यहाँ पर 3 टर्म है, 3a को ऐड करना है और 9a से, और उसके बाद फिर 4a उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को उठाते हैं, ब्रैकेट के बाहर a लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 9 माइनस 4 ये कर देते हैं, और उसको अंदर सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे 8। ठीक है, तो ये 8a आ जाएगा। ऐसे ही इसको ध्यान से देखो, 5xy माइनस 2xy प्लस 6xy, तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखो, 5 माइनस 2 प्लस 6 और xy, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 6 9xy हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये कंबाइन करेंगे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये कंबाइन करना इसको बोलते हैं, जो उसमें दोनों चीज़ें थी। ठीक है, देखते हैं ये वाला एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको ये पॉलिनोमियल ही है, इनफैक्ट अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे 3 वेरिएबल है इसमें, इनफैक्ट है तो पॉलिनोमियल, या फिर ये भी कह सकते थे एडिशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इनको ऐड करना है, तो देखो एक तो हॉरिजॉन्टल तरीके से आप लिख सकते हो जैसे अभी पीछे बताया हुआ था, या फिर आप बिल्कुल जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़ते हो एडिशन करना, ऐसे करके प्लस लगा के ये सब ऐड करना सीखते हो ना, तो उस तरह लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है विद साइन। ऊपर ये एक अलग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, और ये थर्ड वाला एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, आपको पहला जो ऑर्डर लिखोगे, पहला वाला एज इट इज़ लिख दो, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन लिखना होगा, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म। अब जैसे कि फर्स्ट ये लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया, 5a प्लस 6b माइनस 3c, थोड़ा सा गैप दे के लिखा हुआ ताकि साइन अच्छे से मैं दिखे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वाला लिखेंगे ना, जो कि ये है नेक्स्ट वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना ए वाले टाइप के नीचे ए वाला टाइप लिखेंगे, लाइक टर्म। अब देखो यहाँ 5a है, तो इसमें सेकंड एक्सप्रेशन में देखो ए वाला टाइप है कहीं, हाँ ये है ना, तो उसको विद साइन इसको हम इसी के नीचे लिख देंगे, -3a। ठीक है, बी वाला टाइप है इसमें, हाँ है 4b,
प्लस 4b, क्योंकि ये जब कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस यहाँ पर पहले, ठीक है, प्लस 4b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी टाइप का है, इसके नीचे सी टाइप का ही लिखना है, तो ये प्लस सी लिख दिया। तो अब हमने सारे लिख दिए इसकी सारी टर्म देखो लिख दिए, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो ए के नीचे ए टाइप, तो ए ये लिखा विद साइन, बी टाइप -3b ये लिखा हुआ, ठीक है, और फिर ये सी -6 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर लाइक टर्म पे ध्यान देंगे, सब अलग अलग होंगे जगह, इस पर चलो देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है 5 -3 और ए मतलब 1a, 1 टाइम्स ऑफ ए, तो 1a है ना, तो उसको हम सिर्फ ए ही लिखते हैं, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो कितना हुआ 5 -3 2 और +1 3, तो 3a हो जाएगा, ठीक है। आप टॉफ़ी वाले एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो कि आपको 5 टॉफ़ीज़ और 1 टॉफ़ी 6 टॉफ़ीज़ और उसमें से 3 टॉफ़ीज़ माइनस करनी है, तो वो 3 टॉफ़ीज़ हो जाए। आप ऐसे भी समझ सकते हो, वरना आप ऐसे करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो 6 + 4 10 और -3 कितना 7, डायरेक्ट भी हो गया, आप ब्रैकेट लगे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -3 सी और माइनस वाले तो ऐड हो जाते हैं ना, -3 और -6 कितना हो जाएगा -9, ठीक है, और +1 तो कितना हो जाएगा -8 सी, ठीक है। आप ब्रैकेट लेके कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आता है। -3 +1 -6 और बाहर है सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3 और +1 -2 -6 -8 सी हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया, आपको फाइनल आंसर ये आ गया। तीनों पॉलिनोमियल्स को या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने पर ये एक्सप्रेशन आ गया। सिंपली ये भी इसी तरह ऐड करना है, लाइक के नीचे लाइक लिखना है, जैसे पहले ये लिख लिया, ठीक है। अब 3x² है तो x² टाइप का उसी के नीचे लिखना है -x², ये देखो, ठीक है। फिर इसके नीचे 2x टाइप का, फिर ये कांस्टेंट के नीचे, ठीक है। लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, लाइक टर्म का जरूर ध्यान रखना है। तो ये आप ऐड कर लो, ये कितना -3 -1 +2 +9 +7 +9 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 2 7 और 7 - 3 4x हो जाएगा, प्लस का 4x क्योंकि उसका बड़ा साइन था, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो सिंपली है, ठीक है। 11 और 11 - 4 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही सारे करने हैं, ये भी लाइक टर्म्स की तरह ही है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल उसी तरह हैं, ठीक है, ऐड करने वाले, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ओके। सब्ट्रैक्शन में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो हॉरिजॉन्टल वाले तरीके से, इसको मैं हॉरिजॉन्टल से भी बता दूंगा, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता दूंगा एडिशन वाला, अभी मैंने सिर्फ वैसे बताया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसमें क्या आ गया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब देखो जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हम क्या है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो आप क्या करोगे 7 - 3 करोगे, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7 3 घटाओगे 4 आ जाएगा, इस तरह करोगे। तो वैसे ही है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको ऊपर लिखोगे, हमने ऊपर लिख लिया। अब इसी के नीचे लाइक टर्म्स का हमेशा यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट 6a के नीचे 3a टाइप का, a टाइप का, 2b के नीचे 4b और 3c के नीचे -2c, ठीक है। अब देखो हम घटा रहे हैं क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके साइन चेंज कर पड़ेंगे। देखो जो प्लस, देखो डिफरेंट करना है, जो प्लस का है तो उसको माइनस कर देना है, और जो माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। तो ये +3 है तो इसको मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस का। अब इसको माइनस का ही ट्रीट करेंगे, हम इस पर नज़रअंदाज करेंगे, हम समझेंगे कि -3 है, ठीक है। ये -4b क्योंकि प्लस था, माइनस घटाते टाइम ही करना है, एडिशन के टाइम नहीं करना है, ठीक है। ये -2c है तो प्लस हो जाएगा, सेम डिफरेंट। अब देखो माइनस का 3 है और +6 है तो कितना हो जाएगा 3, 6 - 3 है। यहाँ माइनस का 4 है और -2 तो -6 भी हो जाएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। और +2 +3 तो +5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले वे से भी बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली इस तरह ना लिख के वैसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 3a 4b -2c, इसको घटाना है किस में से, हमें 6a - 2b + 3c, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमें एक लाइन में लिखता हूँ, देखो ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो पहले वाला ये लिखेंगे, ठीक है, एक ही लाइन में -2b + 3c, ठीक है, माइनस, ठीक है, घटाना है इसको, ब्रैकेट ज़रूर लगाना,
फर्स्ट शुरुआत में स्टार्टिंग में तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे आप, ठीक है। -2c क्यों लगाएंगे, अब क्लियर हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं भी लगा दो तो भी चलता, बट वहाँ ज़रूरी था। 6a - 2b + 3c। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि वहाँ भी होते थे। तो ये बाहर माइनस लगा है तो ये -3 हो गया, ये -4 भी हो गया, ये माइनस था तो +2c हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। तो इसके लाइक टर्म क्या है, एक साथ लिख लेते हैं, चाहे तो ऑरल भी एक कर सकते थे, इसके साथ ही लिखा बी टाइप का। चलो पहले -2b और बी टाइप का इधर कौन सा, ये है -4b। सी टाइप का ये और ये +2c। तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हीं को कंबाइन कर सकते हैं हम, और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो 6 से -3 कितना हो जाएगा, +3 है। -2b -4b कितना होगा, माइनस का है ना, ये माइनस ऑफ, ये ऐड हो जाएंगे, -2 और -4 -6, तो ये आ जाएगा -6b। ये ऐड हो रहे हैं 3c + 2c, तो ये 5c। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एडिशन भी ऐसे कर सकते हो। हालांकि चलो एडिशन मैंने कहा था एक्सरसाइज में बताऊँ, मैं यहीं बता देता हूँ। अगर इन्हीं को ऐड करने की बात की जा रही होती, कहा जाता है कि इनको ऐड करना है, इस वाले को एक्सप्रेशन को, तो आपको बस ये लिखना था 6 से -2b + 3c, इसको ऐड करना है इससे 4b - 2c। बस कुछ नहीं है, बस कंबाइन करना है, लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। यहाँ तो अब साइन भी चेंज नहीं करना है। तो 6 से -2b + 3c + 3a + 4b - 2c। लाइक टर्म्स को लो, 6 से इक्वल टू 6 से + 3a -2b, यहाँ पर +4b + 3c - 2c। तो ये क्या है, कंबाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 9a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि -2 + 4 प्लस का 2 आएगा, तो +2b। 3c - 2c जस्ट c माइनस का, सॉरी प्लस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, प्लस। फाइनल आंसर। तो ये एडिशन भी आप हॉरिजॉन्टली इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका ओके। तो सब्ट्रैक्शन अगला वाला भी अब इसी तरह करें, जैसे ये दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो पहले ऊपर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। इसने पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ऐसे करके ऑर्डर में लगा के लिखा हुआ है, तो आप अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ ये स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट से भी प्रॉब्लम समझनी आनी चाहिए। यहाँ लिखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, ठीक है। तो वही व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन को समझें। जैसे मैं कहूँ व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें 3 मिल जाए। बात वही है, उसी के एनालॉगस समझा रहा हूँ, वही। फिर यहाँ अगर समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा। कितना सब्ट्रैक्ट करें 5 में से जिससे कि 3 आ जाए। हम करेंगे क्या, हम करना क्या चाहते हैं आंसर निकालने के लिए, वो जो कितना वाला है वो निकालने के लिए हम 5 में से 3 घटा देंगे। मतलब हमें 5 में से 2 घटाना है जिससे कि 3 आ जाएगा। तो यही यहाँ करना है। जैसे लिखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो हम एक काम करते हैं, ये चीज़ इसमें से घटा देते हैं, हमें पता लग जाएगा। जैसे इन्होंने भी एनालॉगी दी हुई है, ठीक है, व्हाट मस्ट बी सो एंड सो, ठीक है। ये इसी तरह मेरा वाला एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। तो आपको ये ऊपर लिखना है क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं, और इसको घटा रहे हैं तो ये इसके नीचे, और लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। x² के नीचे x² -3x के नीचे x टाइप का, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टाइप का। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके सबके साइन चेंज हो गए। नीचे वाले एक्सप्रेशन के प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस का x² + 2x², ये कितना हो जाएगा, जस्ट x² घटा दो 2x² में से x², सिर्फ x², वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद -x -3x -4x हो जाएगा, +2 +1 +3 हो जाएगा। तो ये आंसर है। ये आपको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे एडिट वाला भी है, एडिट की भी एनालॉगी देख लो। व्हाट मस्ट बी एडिड टू दिस टू गेट दिस। जैसे एनालॉगी दी है, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 7 जिससे कि 10 आ जाए, ठीक है ना, कि 7 में कितना ऐड करेंगे इससे कि 10 आ जाए, तो और ऐड करें। अब काम करते हैं, ये चीज़ 7 में से घटा देते हैं, हमें पता लग जाएगा कितना ऐड करना है, ठीक है। 10 - 7 3, हमें पता है 3 ऐड करना है, तो वही करना है। बस ये ध्यान रखो कि किसको किस में से घटाना पड़ रहा है, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। लिखा है व्हाट मस्ट बी एडिड टू गेट दिस, ठीक है। इसमें कितना ऐड करें
तो गारंटी है कि इसमें से बड़ी चीज़ ये हो गई ना, तभी तो प्राप्त हो रही है, मिल रही है हमें, ठीक है। इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो ऊपर किसको लिखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखो हमने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख भी लिया है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। ये लिखा, फिर नीचे ये चीज़ लिखा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर टाइप, और इनके क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज करेंगे, और फिर ये लाइक टर्म्स के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस 3xy माइनस एक्स वाई, तो ये प्लस का 2xy आ जाएगा, और ये माइनस 5y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करना है, ठीक है। सेकंड मेथड वही है जो हॉरिजॉन्टली वाला जो मैंने अभी बताया हुआ था। तो आपको हॉरिजॉन्टली का मतलब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, इनके साइन चेंज करना है, कोई फिर लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। ये देखो लाइक टर्म्स उन्होंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था बस टॉपिक आपका। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 13b, तो ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। अभी देखो यहाँ पर एक एक टर्म ही दी हुई है, तो उनको ऐड कर दो। अब ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5, देखो पहले तो आप ब्रैकेट लगा के लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 5x स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। इसको हमें ऐड करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं ऐड करके, प्लस जो नेगेटिव है ना उस पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, भी थोड़ी देर के लिए हमें ये करना है, ठीक है। अब आप ओपन कर दो, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो है ना ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बाहर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ इसको आप ऐसे समझिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई ये सब आप पहले से सीख चुके हो, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, वो सब चीज़ें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ये सब, ठीक है, ओके। तो प्लस 6x स्क्वायर। अब देखिए अब सब लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो अब आपने उस तरीके से कर लो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ले लो। ये 1 है ना यहाँ पर, सिर्फ एक, इसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। जनरली हम जैसे a लिखा हो तो उसका मतलब 1 मल्टीप्लाई होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो प्लस 6 ब्रैकेट लगाया और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसको आप कंबाइन कर लो तो देखो ये हो जाएगा -3 -1 -4 और 2, तो 2x स्क्वायर इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये देख चेक कर लो, 8 और 8 - 6 2, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ऐड करने पर आया इनको हमारा, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो इसी तरह करने हैं आपको ये, ठीक है, सारे, ठीक है। एक बार ये 6th 7th बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें 7th क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें देखिए 7th, हाँ ये दिया है 3z³ - z² + 5 कॉमा -1 2z -2z + z² कॉमा 3 + 2z - z³, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है और हमें इसको ऐड करना है। ये 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। या तो आप वही उस वाले तरीके से कर सकते हो या फिर आप सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूँ। पहले ये लिखता हूँ 3z³ - z² + 5, ठीक है। अब ये मैंने पहले लिख दिया तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखो ये वाला लिखते हैं सी के नीचे, बट लाइक के नीचे लाइक ध्यान रखना है, इसमें z³ है ही नहीं, कोई बात नहीं, उसके नीचे ब्लैंक रखेंगे हम। z² टाइप कहाँ है इसमें, तो यहाँ प्लस का z² विद साइन, प्लस का z² लिख देते हैं, ये लिख दिया। 2z z टाइप का, भाई यहाँ तो z टाइप का है ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप लगा के रखो ताकि आसानी रहे, यहाँ पर गैप कर दो थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ से पता लगे, क्योंकि इस वाली टर्म में z वाला टर्म नहीं है, ठीक है, तो हमने उसके लिए गैप छोड़ दिया, ठीक है। तो z² के नीचे z² और 2z है ही नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। हमें कुल मिला के हमें एक ऐसी अलाइन में बना के लिखना है कि लाइक टर्म्स का 1 कांस्टेंट है, तो ये इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। अभी एक और रह गया है, उसको भी लिखते हैं। हाँ, इसमें z³ टर्म है तो z³ के नीचे, यहाँ नहीं था यहाँ लिख देते हैं z³। वन थिंग, z² टर्म है नहीं तो यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे। 2z टर्म है प्लस 2z इसी के नीचे लिखेंगे प्लस 2z, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस। अब ऐड करना है, ठीक है। तो z³ ये, तो देखो
3 जेड क्यूब और ओनली जेड क्यूब यानी कि 1 जेड क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 4 जेड क्यूब, दोनों प्लस के थे। यहाँ कुछ नहीं है, या तो ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी कि -1 और +1, बाहर जेड स्क्वायर है, ये तो कट गया। 0 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई तो टोटल 0 आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल कट गया ये तो, ठीक है। यहाँ देखो -2z और +2z, ये भी भाई 0 आ जाएगा, सेम 0 कट गया। ये कांस्टेंट बचा बस, +3 और 4 और 4 और 5 9। तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल 4z³ + 9, दोनों को ऐड करने पर ये फाइनल आंसर आएगा, तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पर, सॉरी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इन्हीं को बस हम प्लस लगा के लिख लें। पहले ब्रैकेट से लिखता हूँ ताकि पता लगे कि अलग अलग हैं ये। -z² + 5 ब्रैकेट प्लस ये वाला -1 - 2z + z² + 3 + 2z - z³। अब किसी भी वे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, अगर ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस साइन होता, तो ब्रैकेट खोल देते हैं। 3z³ - z² + 5 + 1 - 2z + z² + 3 + 2z - z। लाइक टर्म्स को ध्यान रखना है। z³ मतलब z³ वाले हैं, कौन कौन सा टाइप z³ वाला है, ये वाला है z³, और कहीं बीच में है ही नहीं z³, ध्यान से देखो। तो उनको हम पहले लिख लेते हैं माइनस के साथ। अब z² वाले उठाते हैं, तो -z² वाले ये रहा, + z², ये z है, ठीक है, और कोई z² वाला बचा नहीं है। अब उठाते हैं z वाले, हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर पर आते हैं। अब z वाले उठाते हैं, यहाँ शुरू में कोई z वाला नहीं है, ये है z वाला, 2 हैं, दोनों को लिख लेते हैं, -2z + 2z। अब z वाले भी ख़त्म। अब कांस्टेंट पर आते हैं, तो 5 + 1, और कोई बीच में है नहीं, तो यहाँ पर हाँ है, 3 भी है, 5 + 1 + 3। तो देखो अब हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो ये देखो 3z³ - z³ मतलब, सॉरी यहाँ पर माइनस था, ऊपर वाला देखो ये माइनस था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा था, तो ये घट जाएगा, सॉरी, तो ये 2 रह जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस था, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2z³, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये कितना बचा, 5 और 6 और 3 9। तो यही आंसर आ गया, इधर से भी 2z³ + 9, ठीक है। इस तरह करना है, ठीक है, ओके। सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई इन्होंने इसलिए बोल दी क्योंकि उन्होंने पहले से ही साइन लगा दी, जैसे कि यहाँ तक ये जो क्वेश्चन इस तरह बन रहा है, ये इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन है। आपको सेम टाइप का लिखना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखकर और फिर कंबाइन करना है, जैसे कि ये दिया हुआ है 5x + 3y - z 8z, ऐसे करके। तो x टाइप का है, y टाइप का है और z टाइप का है, और कोई तीसरा टाइप ही नहीं है। 3 टाइप के लाइक टर्म्स हैं यहाँ पर आपस में म्यूचुअली, ठीक है। तो 5x, अगली टर्म में क्या लिखेंगे, 5x, और कोई x टाइप का है, -3x लिखना है, फिर -2x लिखना है, ठीक है। बस 2-3 लाइन में ही हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए देखिए ये है 5x + 3y, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, 8z नहीं 2y + 2y -3x + 5z + z -y - 2x, ठीक है। आपको बस लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 5x ये हो गया, और कोई x टाइप का, ये है x टाइप का, और कोई x टाइप का है, ये है। अब y टाइप के लिखते हैं सारे, 3y ये रहा, और y टाइप का ये है +y, और y टाइप का कहाँ है, ये है -7y, राइट। अब y टाइप के खत्म, z टाइप के लिखते हैं, तो ये 8z z टाइप का है, और ये दोनों z टाइप के हैं, ठीक है। तो +5z +z, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, अब कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब कंबाइन करते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे, देखो आप चाहो तो यहीं लिख सकते हो ऐसे करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस ये कि देखो कितना हो जाएगा, 3 + 1, क्योंकि सिर्फ y है, -7 बाहर y, प्लस -8 + 5 + 1, क्योंकि वो सिर्फ z है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप अंदर ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लो,
तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 5, ये तो 0 हो गया भाई, ठीक है ना। तो 0 टाइम्स ऑफ x तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स ऑफ 0 ही देगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 माइनस 7 माइनस का, अभी मैं ब्रैकेट लगा इसलिए रखा हूँ क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस का 4y प्लस यहाँ देखो ये 5 और 6 ये भी माइनस का आ जाएगा तो -2, ठीक है। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते तो आंसर आ जाएगा -4y -2, ये फाइनल आंसर आएगा आपका, ठीक है। इतना करना है इसमें, ओके। तो प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब वर्ड प्रॉब्लम में देखो कुछ यहाँ पर जैसे क्वेश्चन 3 दिया है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल दिस एंड दिस। रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ ही होता है, ठीक है ना। जैसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, एडजेसेंट का मतलब ये और ये, तो लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 3a माइनस बी और ब्रेड्थ कितनी है 6b माइनस ए, ठीक है। यूनिट्स में समझ सकते हो आप, ठीक है, इन्होंने खरीद दिया नहीं है, आप इन जनरल लेके चल रहे हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ तो ये है प्लस ब्रेड्थ। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है, देखो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है 3a माइनस बी, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6b माइनस ए। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 बिगर ब्रैकेट ऐड ही तो करना है, तो 3a माइनस बी प्लस 6b माइनस ए, राइट। तो अब ब्रैकेट के अंदर कंबाइन कर, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 3a माइनस बी प्लस 6b माइनस ए, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा 3a और ये सेम टाइप का ये है, 3a माइनस ए तो 2a बचेगा, माइनस b और 6b तो प्लस का 5b बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के या तो अब इतना ही छोड़ दो क्योंकि मल्टीप्लाई अभी सिखाया नहीं गया, पीछे आंसर देख लेते हैं, इसमें ऐसे ही दिया है, फिर इससे आगे भी दिया 13b, क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अच्छा बताया गया था आपको। तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 2 का 2a में भी कर देना है मल्टीप्लाई, और प्लस ये वाला प्लस और इसका 5a, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 10, ये फाइनल आंसर है आपका। सॉरी यहाँ b है, b, ठीक है। तो ये 4a प्लस 10b आपका पेरीमीटर आ जाएगा उसका, ओके। तो इस तरह है। आगे फोर्थ भी इस तरह है कि आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर उसके तीनों साइड का सम, तो अलग अलग 3 साइड दी हैं। फर्स्ट साइड है 2y प्लस 3z, सेकेंड साइड है z माइनस वाई, और थर्ड साइड है 4y माइनस 2z। तो इनको ऐड करना है और ऐड करके लाइक टर्म्स के साथ कंबाइन करना है, जैसे कि यहाँ किया गया है। सेम क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन अभी एग्जाम्पल में बताया कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना, हॉरिजॉन्टली वाला तरीका भी बताया है और वैसा भी तरीका बताया है वर्टिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ दिया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। सम का मतलब पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ या एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, और फिर पूरा ऐड करके दिखाएंगे हॉरिजॉन्टली तरीके से या फिर वर्टिकल तरीके से। किसका, इन दोनों का। फिर एडिशन करके जो आएगा, अब पढ़ो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम। सम ही आया तो सम में से ये घटाना है। तो अब आगे फिर से अब ये सम लिखोगे पूरी लाइन में, और उसके नीचे ये लिखोगे लाइक टर्म्स का ध्यान रखते हुए, और उसको घटाओगे, वो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने ऑरल बताया, आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह लिखना है आपको। ऐसे ही सेम सेकंड भी है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। अब यहाँ दोनों जगह दिखा दिया, पहले इनका आपस में सम करो। 3 क्वेश्चन है इनफैक्ट, पहले इनका आपस में सम करके दिखाओ, फिर इनका आपस में सम करके दिखाओ, ठीक है। दो अलग अलग कर दो सम, पहले सम ऑफ दिस ये वाला, फिर सम ऑफ दिस, ठीक है। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किस में से, इसके सम को इसके सम से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, देखिए
क्वेश्चन को हमें दिया हुआ है, पहले लिखेंगे क्वेश्चन 6 सेकंड पार्ट, सम ऑफ a प्लस 2b माइनस 3c एंड 2c माइनस 3b माइनस 4a। ठीक है, पहले इसका सम निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हो आप, मैं हॉरिजॉन्टली निकाल रहा हूँ, ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ठीक है, और ये कितना था, ये 2c है, 2c प्लस है तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। ठीक है, लाइक टर्म्स को लो, ये और ये a माइनस 4a, 2b b टाइप का 2b माइनस 3b, और ये c टाइप का माइनस 3c प्लस 2c। तो ये देखो कि ये कितना हो जाएगा, माइनस 3a, और ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी क्योंकि ये बड़ा है, माइनस b 2 माइनस 3, और ये माइनस c। तो ये तो सम आ गया इस वाले का। अब सेकंड, सम ऑफ दीज। ठीक है, तो वो भी करते हैं, सम ऑफ किस किस का, 5b माइनस 4c प्लस a एंड 2c माइनस 3b और माइनस 4। इसका भी करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5b माइनस 4c प्लस a और 2c माइनस 3b माइनस 4। सेम टाइप का लिखो। ठीक है, तो a टाइप का ही पहले लिखते हैं क्योंकि हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले b से भी शुरू कर सकते तो वो भी सही था, नो प्रॉब्लम। तो a माइनस 4a, a टाइप का, b टाइप के लिखते हैं 5b माइनस 3b। अब c टाइप के लिखते हैं माइनस 4c प्लस 2c। राइट, नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा, माइनस 3a, ये कितना आ जाएगा 2b, और ये कितना आ जाएगा 2c। तो ये सम आ गया, माइनस 2c प्लस 2b माइनस। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पहले वाले जो सम था यानी कि ये सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, अगले वाले सम में से, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऊपर लिखेंगे, तो इसको ही मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, वो लाइन आप पूरी लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, जो भी पूछा गया क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है, फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये मैंने पहले लिखा और उसके नीचे ये लिखूँगा, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस b और माइनस c। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो अब ये प्लस का 3 और माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, प्लस b प्लस 2b तो 3b हो गया, ये तो 0 हो गया इसलिए मैंने लिखा नहीं, और प्लस का 3b, और ये प्लस c और माइनस 2c, तो ये माइनस का c आ गया। तो आपका 3b माइनस c फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, 6 का सेकंड 3b माइनस c। ठीक है, तो इस तरह करना है ये क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एनालॉगी वाला जो तरीका बताया था एग्जाम्पल में, उस तरह ही करना है सेम। ठीक है, एडिड वाला भी, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था 8 और ये 9, एग्जाम्पल 8 की तरह ये है। ठीक है, 7 और 9 वाले एग्जाम्पल की तरह 8 के तीनों पार्ट है। ठीक है, 9, 10, 11, 12 देखो इसमें दिया है फाइंड द एक्सेस ऑफ दिस ओवर दिस। एक्सेस का मतलब हो तो ज़्यादा, आपको बताना है कि ये जो है ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है वो बताना है। तो कुछ नहीं, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटा देते हैं, हमें पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो आप करना ही ऐसे ही। 10 में देखो फाइंड बाय हाउ मच डज दिस एक्सीड दिस। ठीक है, बाय हाउ मच डज दिस एक्सीड, ये ज़्यादा है इससे, तो जब ये ज़्यादा है कितना ज़्यादा है, तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसमें से ये चीज़ घटानी है, ये नीचे रखना है और ये ऊपर रखना है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, हाउ मच दिस इज़ लेस देन दिस, ये लेस है और ये मोर है, ये ज़्यादा है, कितना ये कम है, तो ज़्यादा वाले में से तो कम घटाओगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये ऊपर रखना है और ये नीचे रखना है। ठीक है, हाउ मच दिस इज़ लेस, सेम क्वेश्चन है ये भी। 13 में कुछ भी नहीं है, बस सेम है, बस आपको थोड़ा सा ये दे दिया है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो x है, थोड़ी देर के लिए मान लो, और ये पूरा एक्सप्रेशन y है और ये पूरा एक्सप्रेशन z है। फाइंड करना है ये, तो कुल मिला के आपको x प्लस वाई माइनस जेड है, मतलब इनकी वैल्यू रख दो।
एक्स की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन रख दो, यहाँ पर वाई की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन रख दो, और जेड की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन, फिर सिंप्लीफाई कर दो। मैं एक्सप्रेशन रख कर बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स हमें पूरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2a² प्लस 3b² माइनस 5ab, राइट। y हमें दिया हुआ है b² माइनस 3a² प्लस 7ab, और उसके बाद माइनस जेड है, और जेड की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, तो ब्रैकेट लगा के ज़रूर लिखेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर, जब माइनस है तो हमें ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। 6a² माइनस b², और ये क्या दिया हुआ है, प्लस ab, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एज इट इज़ आ जाएगा। बट जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का a² हो जाएगा, ये प्लस का b² हो जाएगा, और ये माइनस का a हो जाएगा। फिर जाकर आपको लाइक टर्म्स का ध्यान देना है, ठीक है, इस तरह करना है। 14, 15 भी ईजी है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ दिस ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब तीनों का साइड का सम दिया हुआ है। 2 ऑफ इट्स साइड इज दिस, 2 साइड ये दी हुई है, जैसे ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, टोटल 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर का ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, पेरीमीटर अगर ट्राइंगल का है तो अगर साइड 1, 3 साइड होती है ना ट्राइंगल में, साइड 2 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है ना ये और ये, ठीक है ना, ये S1 और S2, ये निकालना है। तो अब क्या करोगे, इसी को सोचो। इक्वेशन तो आप सॉल्व कर पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो देखो अगर हमें ये निकालना है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, और ये निकालना है, सॉरी यहाँ पर 3 है, S3 थर्ड साइड निकालनी है, तो इन दोनों को इधर से भेजेंगे तो ये साइनस माइनस का साइन नहीं आ जाएगा ये, अगर हमें S3 निकालना है तो हम डिनोट करके कर लें तो ज़्यादा ईजी है। हम लेट कहेंगे, लेट पी भी 14 क्वेश्चन में लिखेंगे, लेट पी जो है हमारा 8 प्लस 13 a प्लस 7a², इसको हम लेट करेंगे। लेट S1 फर्स्ट साइड को हम 2a² प्लस 3a प्लस 2b लेट कर लेंगे, और सेकंड साइड को हम 3a² माइनस 4a माइनस 1 लेट कर लेंगे, और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ट्राइंगल का तीनों साइड का सम, ठीक है। अब वही जो मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो ये S3 इक्वल टू P माइनस S1 माइनस S2, बस इनकी वैल्यू रखो जैसे कि अभी मैंने यहाँ रखा हुआ था, ये जैसे कि ये XYZ वाला, तो सब कुछ पता है एक्सप्रेशन में, तो यहाँ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो साइड ऐसे, ठीक है। सेम ये भी ऐसा ही है, रेक्टेंगल वाला भी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस वन ऑफ इट्स, ये इसमें 2 का कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बता ही देता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए ओके। यहाँ दिया हुआ है हमें P पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन 15, 16x³ माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 4, ओके। वन साइड, यानी कि वन साइड को हम लेंथ मान लेते हैं, लेंथ वो कुछ भी हो सकती है, लेंथ या ब्रेड्थ, मैं लेंथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लेंथ ना बोलो क्योंकि जनरल है, तो S1 ले लो, S1 उसी की तरह, S1 8x² प्लस 3x, और S2 हमें फाइंड करनी है अदर साइड। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट दोनों साइड का सम, तो S1 प्लस S2 लिखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इसको अगर लेंथ मानते हैं और ये ब्रेड्थ अगर इसको लेंथ मानते हैं, ये ब्रेड्थ, तो वही हो जाएगा। ये 2 प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख दो सबकी, P की जगह पर 16x³ माइनस 6x², या एक काम करो, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, और 2 को पहले से डिवाइड में भेज दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा P/2, ठीक है, P/2 S1 प्लस S2, ठीक है। और हमें S2 निकालना है, तो S1 तो पता ही है ना, इसको भी उधर भेज दो, तो इधर P/2 माइनस S1 इक्वल टू S2। अब ये सारे P की जगह एक्सप्रेशन रख दो, S1 की जगह रख दो, तो मैं रख के भी पूरा बता देता हूँ। S2 इक्वल टू P में डिवाइड करना है, तो मैं ब्रैकेट लगा के P पूरा लिखता हूँ, क्या है 16x³, यही वाला उतार देता हूँ, ये दिया हुआ है 16x³ माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 4, ओके। फिर माइनस S1 ये है, तो ब्रैकेट लगाएगी क्योंकि बाहर माइनस है,
अब क्या करेंगे इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1/2 को, यानी कि 2 से डिवाइड अपॉन में 2, तो न्यूमेरिकल के साथ ही जाके वो कंबाइन होगा जाके, ठीक है। तो 16/2 एक्स क्यूब माइनस 6/2 एक्स स्क्वायर प्लस 12/2 एक्स प्लस 4/2, तो ये तो पी था। इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कट जाएगा, तो ये 8x क्यूब बचा, ये माइनस 3x स्क्वायर बचा, और ये प्लस 6x बचा, 2 से कटा, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ ही सॉल्व हो सकता है ना, ठीक है। तो और ये सीधा सीधा 2 + 2, और ये एज इट इज़ उतार लिया, 8x स्क्वायर माइनस 3x। अब आपको लाइक टर्म्स का ध्यान देना, ठीक है। 8x स्क्वायर का x क्यूब था, क्वेश्चन में देखता हूँ, 8x स्क्वायर ये, ठीक है। अब आपको लाइक टर्म्स का ध्यान देना है, देखो यहाँ पर इसमें, यहाँ देखिए ये आ जाएगा 8x क्यूब, दूसरा 8x क्यूब टाइप है ही नहीं, अब x स्क्वायर टाइप लिखते हैं तो 3x स्क्वायर, और ये 8x स्क्वायर टाइप, फिर x वाले टाइप लिखते हैं 6x, और ये 3x टाइप हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी हो गया, और ये कांस्टेंट टाइप, ठीक है। तो 8x क्यूब और ये कंबाइन करेंगे तो ये माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का है, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 2, तो ये आपका क्या आ गया, S2 दूसरी साइड है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना था, ठीक है, फिनिश आपका चैप्टर आपका। ओके, थैंक यू।